आज के लेक्चर में हम वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट की जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका मकसद डाटा एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि गलती के इम्कान कम से कम हो जाएं। जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो एक्सेस उसको चेक करेगा कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है वो आपके बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं। चलिए हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास सेल्स डेट है और नॉर्मली यूँ होता है कि सेल्स डेट जो है वो फ्यूचर में नहीं होती, या तो वो करंट होगी या बैक पे होगी। तो यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया लगा देते हैं और डेट फंक्शन लगाते हैं। हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आज की डेट का जो हम फंक्शन है, जो आपकी सिस्टम डेट होगी, वो फंक्शन लगा देते हैं। और उसके साथ यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट है। अब ये जो डेट रूल है, ये वैलिडेशन रूल है, ये चेक करेगा कि आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो कहीं फ्यूचर की डेट तो नहीं डाल रहा कि वो 2015 में आज के दिन आपकी सेल हुई है, तो वो ऐसा ना हो कि वो 2017 टाइप किया जा रहा हो या फ्यूचर की डेट कोई टाइप किया जा रहा हो। तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा वैलिडेशन रूल। तो यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले होगा वैलिडेशन टेक्स्ट, जो इस रूल की वायलेशन करते हुए डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, प्लीज इंसर्ट द करेक्ट डेट, या योर डेट इज फ्यूचर डेट। ठीक है, करेक्ट डेट आप जो है करेक्ट डेट, और हम डिस्प्ले कर लेते हैं। मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए। इट इज़ फ्यूचर डेट, इट इज़ फ्यूचर डेट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फील्ड प्रॉपर्टी कैसे हमारी हेल्प करेगी। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ बंद करके अब हम डबल क्लिक करके डाटा शीट व्यू में इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो सेल्स डेट है। सेल्स डेट ये 2015 है और 12 डेट है आज। तो हम इसको आगे ले जाते हैं, कहीं दिसंबर में हम इसको 14 डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जैसे ही आप आगे निकलने लगेंगे वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि प्लीज़ इंसर्ट द करेक्ट डेट, इट इज़ फ्यूचर डेट, कि आप 6 महीने बाद की जो है वो सेल वैल्यू डाल रहे हैं। तो इस तरह ये वैलिडेशन रूल जो है वो हमारी हेल्प करेगा कि आप जो है वो डाटा एंट्री को सही सही परफॉर्म करें। अब इसी के साथ हम कुछ और एक दफ़ा एक और चीज़ को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये सेल्स टेबल के अंदर हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर है कि जो सेलमैन होते हैं उनको एक ख़ास नंबर दिया होता है। तो वो नंबर फर्ज करें 4 डिजिट का है, तो आपने ग्रेटर देन 4 डिजिट या उससे ऊपर का है, ठीक है, तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वैल्यू दे देते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं प्लीज एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और हम लोग यूँ अपने टेबल के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें हमने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसकी वैल्यू हमने दी हुई है, और यहाँ हम अगर 3 डालने लगेंगे तो वो हमें रोकेगा कि आप प्लीज़ एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये था वैलिडेशन रूल, जिसकी मदद से हम लोग जो है अपना डाटा एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि गलती के चांसेस जो हैं वो कम से कम हों।